कि श्री विद्या को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बात कहते हैं, लेकिन असल में श्री विद्या है क्या? ये कितनी गूढ़ है, कितनी गहरी है, कितनी रहस्यमयी है? श्री विद्या जो है अ, बहुत ही ऐसे आपने सुना होगा, जैसे आपका प्रश्न था और आपने कहा भी कि लोग कहते हैं कि ये रूप देती है, वैभव देती है। हुँ, बिल्कुल, माँ राजराजेश्वरी हैं, माँ कामेश्वरी हैं। तो राजराजेश्वरी हैं, आपको राजा तुल्य बना देंगी वो। अच्छा। राजाओं जैसे सारे वैभव देंगी। कामेश्वरी हैं, तो आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति करेंगी माँ। हुँ, माँ आपके अंदर रूप भी देंगी, आपके आपके अंदर वैभव भी देंगी, हुँ, आपके अंदर शक्ति भी देंगी और आपको राजा तुल्य जीवन भी देंगी। तो अच्छा, आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं रह जाता है जिसकी कमी हो। जो लोग श्री विद्या साधना में होते हैं तुषार, उनके जीवन में पैसा बहुत रहता है। अच्छा। हाँ, जैसे लोग कहते हैं और मैंने भी कई अपने पॉडकास्ट पे कहा, उसको मैं दूसरी तरीके से भी बताऊँगी कि साउथ में सबसे ज़्यादा सोना है और साउथ में सबसे ज़्यादा श्री विद्या साधना की जाती हुँ, है। हुँ, तो ये हो गया वैभव, जिसको हम लोग आकर्षित होते हैं और सभी को चाहिए, वैभव भी चाहिए, धन भी चाहिए। लेकिन माँ इससे बहुत आगे हैं। माँ राजेश्वरी है, कामेश्वरी है ना, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप सुंदरता के पीछे भागो। अच्छा। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आप पैसे के पीछे भागो, क्योंकि माँ आपको सब कुछ प्रदान करेंगी। भोग से मोक्ष की यात्रा है ये। हुँ, माँ की जो यात्रा है भोग से मोक्ष की, तो माँ कहती हैं पहले सारे भोग भोग लो आप। हुँ, अब वो जब भोग हम भोग लेते हैं ना, फिर वो मोक्ष की तरफ माँ ले जाती हैं। तो श्री विद्या जो है स्टेप बाय स्टेप, जो भी श्री विद्या साधक हैं, उनको ये पता भी है। जीवन में देखिए, चुनौतियों का आना एक अलग चीज़ हो गई, बिल्कुल। समस्याओं का आना एक अलग चीज़ हो गई, क्योंकि वो हमारे प्रारब्ध हैं, उनको हम नहीं टाल सकते। हुँ, लेकिन जब आप माँ की साधना में होते हैं, और इवन मैं पूजा की भी बात करूँ, पूजा में भी होते हैं, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ नहीं रह जाती जो माँ आपको प्रदान ना करे। जो श्री विद्या साधना में होते हैं ना, उनके चेहरे का तेज अलग होता है, अच्छा। चेहरे पर तेज आता है। अब लोग कहते हैं कि रूप, उसको रूप अलग हो गया और तेज अलग हो गया। वो हुँ, तेज किसका होता है? वो उनके तप का होता है। वो जो मंत्र जाप करते हैं वो उनका होता है। उनके पास पैसे की कमी नहीं रहती, क्योंकि महालक्ष्मी रूप में भी माँ हैं, माँ सरस्वती रूप में भी हैं और माँ पार्वती रूप में भी हैं, बिल्कुल। है ना? वज्रेश्वरी भी हैं, कामेश्वरी भी हैं। तो अब जो कामेश्वरी हैं वो पार्वती हैं, जो हुँ, वज्रेश्वरी हैं वो महालक्ष्मी हैं और जो भगमालिनी हैं वो जी। माँ सरस्वती हैं। तो माँ तीनों रूप में एक इंसान के अंदर भी हैं। हमारे अंदर नॉलेज भी है। लेकिन एक चीज़ यहाँ बताऊँगी, जो माँ की साधना में होती हैं, जी। उनके पास इन्फॉर्मेशन या नॉलेज नहीं होती, हुँ, उनके पास विज़डम होता है। विज़डम अलग चीज़ हो गई। हुँ, इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे कहीं भी मिल जाएगी, गूगल पे मिल जाएगी। नॉलेज आप किताब पढ़ेंगे आपको मिल जाएगी। लेकिन जो स्वाध्याय होता है, जो हुँ, माँ की साधना होती है, हुँ, जो माँ वाक सिद्धि आपको देती हैं, जी, भगमालिनी, तो जी। वो आपकी नॉलेज ज्ञान शक्ति से आती है, जो माँ हुँ, संचालित करती हैं। महालक्ष्मी माँ जब आपके अंदर संचालित होती हैं वज्रेश्वरी माँ रूप में, तो आपके पास पैसा कहीं से भी आएगा, कैसे भी साधन बनेंगे, आपके पास अर्थ आएगा, कोई लेकिन काम कुछ आपका लोग नहीं यहाँ पर रुकेगा। ये कहते हैं कि किसी भी देवी की, खासकर 10 महाविद्याओं जी, की साधना जब आप करते हो और जब आप ये माया रूपी चीज़ें माँगते हैं, सौंदर्य, रूप, जी, तेज, पैसा, जी। तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं और ये सब चीज़ें देने के लिए 10 महाविद्याओं के प्रादुर्भाव नहीं हुए थे। तो क्या बिल्कुल, ये सही है? बिल्कुल सही है। 10 महाविद्याओं का प्रादुर्भाव हुआ था, 10 दिशाओं को दिग्बंध करके माँ प्रकट हो गई थी, जब जी, शिव जी ने कहा अब नहीं जाएँगी, जी, इन्विटेशन नहीं है। जी। तो माँ प्रकट हो गई, उन्होंने अपने रूप दिखाए। माँ काली हैं, काल को नियंत्रण करती हैं। माँ तारा हैं, आपके जीवन में कितने भी दुःख हों, वो भवसागर से तारती हैं। हुँ, कैंची है उनके हाथ में। हुँ, माँ त्रिपुर सुंदरी हैं, आपको त्रिलोक के जैसा सब कुछ देंगी, त्रिलोक के मोहन, हुँ, स्वामिनी हैं वो, ओके, है ना? मोहन आकर्षण भी देंगी। ठीक है। माँ जो, और वो आकर्षण क्या होता है? वो आकर्षण इस जगत की मिथ्या का नहीं होता है। आध्यात्मिक तरीके से ये सारी चीज़ें अलग हैं। हुँ, जो माँ छिन्नमस्ता हैं, वो आपको बताती हैं कि जीवन में कितने भी दुःख हों, आप अपना रास्ता मत छोड़िएगा, क्योंकि उन्होंने अपना सर काट के ही जया-विजया को खून पिला दिया, प्यास बुझा दी उनकी। बिल्कुल। इसी प्रकार से माँ भुवनेश्वरी हैं, आपके विज़न क्लियर नहीं है। कई बार होता है कि हम भ्रमित होते हैं, हुँ, इल्यूज़न होता है। माँ आपको बताती हैं विज़न को क्लियर रखो आप, भुवनेश्वरी माँ। वो उनकी साधना में जाएँगे, आप ये चीज़ें सीखेंगे। इसी प्रकार से माँ कमला हैं, तो वो अबंडेंस देती हैं। माँ बगलामुखी हैं, जिनको वल्गा कहा जाता है, असली बिल्कुल। नाम उनका वल्गा है। हुँ, तो बगलामुखी माँ आपको क्या, लोग ज़्यादातर जानते हैं कि किसी ने कोई ब्लैक मैजिक कर दिया, शत्रु को रोकना है तो माँ की पूजा करो। माँ जो है ना,
आपके अंदर जो काम क्रोध शत्रु हैं उनका भी नाश करती हैं। आपके अंदर के शत्रुओं को भी वो स्तंभित कर देती हैं आपकी जब पूजा में बिल्कुल। आप होते हैं। राजयोग बना देती हैं। कितने सारे मंत्री होते हैं माँ की पूजा में जाते हैं तो माँ राजयोग भी निर्माण कर देती हैं। तो ठीक है। इसी प्रकार से 10 महाविद्याओं का सबका है। लेकिन हाँ, एक चीज यहाँ दर्शकों को बताना चाहती हूँ, जब महाविद्या पे बात चली है, किसी भी ग्रस्त को धूमावती माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो, और स्पेशली स्त्री को, क्योंकि वो विधवा स्वरूप में है माँ और वैरागी की देवी हैं। तो वो वैरागी क्या, बिल्कुल ही जीवन से वैरागी। देखिए आज मैं भी वैरागी में हूँ, डिटैचमेंट में हूँ, इस तरह के माइंडसेट में हूँ, लेकिन वो वैरागी अलग तरीके का हो जाता है अगर आप माँ धूमावती की साधना में हैं। अब वापस से हम त्रिपुर सुंदरी माँ पे बात कर रहे हैं, उन पर जी। आती हूँ। तो माँ त्रिपुर सुंदरी जो है ना, आपकी जो तीनों शक्ति, हर इंसान को देखिए शक्ति चाहिए, इच्छा शक्ति भी चाहिए। विल पावर कहा जाता है, विल पावर को मजबूत करो तभी आप कुछ कर सकते हो। बिल्कुल। तो माँ आपकी विल पावर को मजबूत करती हैं, आपको ये बताती हैं ये काम सही है आप करो। बिना विल पावर के, आप विल पावर अगर आपकी मजबूत नहीं है आप नहीं कर सकते। उसी प्रकार से ज्ञान, आप में विजडम नहीं है, आप कैसे डिसीजन भी गलत ले सकते हैं ना। बिल्कुल। तो माँ आपकी डिसीजन जो निर्णय की क्षमता है उसको माँ बहुत स्ट्रॉन्ग करती हैं, बहुत मजबूत करती हैं। इसी प्रकार से अगर माँ के मैं बाघभाव कूट और कामराज कूट और शक्ति कूट की बात करूं, तो वो कूट जब आपके अंदर अक्षर चल रहे होते हैं ना, हमको वर्णमाला में सबसे पहले अ आ इ ई उ ऊ सिखाया जाता है। बिल्कुल। ये आ से अंघा तक पूरी माँ है। अच्छा। जो हमारी श्री माता हैं, ये पूरी श्री माता आ से अंघा तक हैं, सारी नित्याएं उसी के अंदर शायद हैं। तभी कहते हैं नाद ही हाँ, ब्रह्म है। नाद ही ब्रह्म है। ओम को बताया गया है, ओम प्रणव है, शिव जी के 5 मुख से निकला है, और माँ कामेश्वरी जो है कामाख्या, उनके भी 5 मुख हैं। तो अच्छा। ओम नाद है, ओम प्रणव है। जी। श्री माता जो है उन्हीं से पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि, हम कहते हैं ना कि ब्रह्मांड की सृष्टि, भंडासुर के वध के लिए किसी और को भी बुलाया जा सकता था, लेकिन माँ को ही बुलाया। जी। माँ श्री चक्र पर आरूढ़ होके गई। हम श्री चक्र की कितने लोग पूजा करते हैं लेकिन सही विधि विधान से नहीं करते श्री हैं। चक्र क्या है? श्री चक्र श्री यंत्र। अच्छा। श्री यंत्र जो है ना, हमने बचपन से क्या सुना था, लक्ष्मी यंत्र है ये, पूजा करो पैसे मिलेंगे, इतना ही सुना था बचपन में। लेकिन श्री विद्या का ये अभिन्न अंग है। इसकी भी एज होती है, कॉपर का होता है 10 साल होती है, अगर सिल्वर का है, चांदी का है तो 25 साल है। मेरू पृष्ठ सबसे अच्छा होता है, स्फटिक का और उत्तम होता है, लेकिन स्फटिक का इतना आसान नहीं होता प्योर मिलना। अच्छा। क्योंकि ज्यादातर कांच के ही निर्मित लेकिन आ मैं रहे हैं। ज्यादातर दुकानों पर देखता हूँ स्फटिक के रखे होते हैं, तो स्फटिक हो ये पक्की ये बात नहीं बिल्कुल है। पक्की बात नहीं है। कांच ज्यादातर मार्केट में आ रहा है क्योंकि स्फटिक का निर्माण करने में ही बहुत वक्त लगता है। स्फटिक के श्रीयंत्र को सबसे उत्तम है। और वैसे अगर किसी को बनाना आता है जी। तो स्वयं बनाओ श्रीयंत्र। उसमें ट्रायंगल होते हैं, 5 ट्रायंगल शक्ति के लिए हैं, माँ कामेश्वरी के लिए हैं, और कामेश्वर के लिए, शिव जी के लिए 4 ट्रायंगल हैं। तो इस तरीके से 9 ट्रायंगल बनते हैं, 9 आवरण होते हैं, उन 9 आवरणों की पूजा की जाती है। जो मैं नित्याओं की बात कर रही थी उनका नाम ले लेके पूजा की जाती है। इसमें सर्व सम्मोहन चक्र होता है, सर्व संक्षोभन चक्र होता है, और सबसे जो बिंदु है ना वो सर्व आनंदमय चक्र है। सहस्त्रार में जाते ही आनंद आ जाता है, तो सर्व आनंदमय चक्र। तो इस प्रकार से श्रीयंत्र की पूजा की जाती है। आप ललिता सहस्त्र नाम से कर सकते हैं, ललिता से, जिसको हम कहते हैं ललिता सहस्त्रार्चन। जो उनके 1000 नाम है ना, उन 1000 नामों से, स्तुतियों से आप माँ की पूजा करते हैं। अब इसमें 35 मिनट लग जाते हैं तुषार, तो किसी को नहीं है इतना समय, श्री सूक्तम से करो। वेदोक्त है जी। वेदों से, वेदोक्त है ये। और वेदों में भी, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि वेदों में भी स्त्री के लिए और माँ के लिए प्रधानता दी गई है। तंत्रोक्त देवी सूक्त है और वेदोक्त देवी सूक्त है। ओके। दुर्गा सप्तशती में। जी। इसी प्रकार से यहाँ पर जो ये श्री सूक्तम है, श्री सूक्तम वेदोक्त है। अब इससे आप 16 ऋचाएं हैं, इससे आप श्रीयंत्र की पूजा करो। 16 कमल दल ले आओ, 16 कमल के पुष्प ले आओ। पुष्प नहीं मिल रहे हैं, कमल दल ले लो। कमल दल भी नहीं मिल रहे, आप रोज गुलाब के फूल ले सकते हो, उनसे आप उनका पूजन करो, सहस्त्रार्चन करो। आप देखो माँ की ऊर्जा आपको महसूस होती है सामने के सामने श्रीयंत्र की, क्योंकि वो भाव आ जाते हैं ना। जब तक भाव से नहीं जोड़ोगे तब तक आपकी भावना वैसी नहीं बनती है। तो माँ श्री चक्र में निवास करनी है बिंदु स्वरूप में, कुमकुम अर्पित करना होता है, कुमकुम अर्पित करो। अब लोगों को, ज़्यादातर जन सामान्य के लिए आ जाऊं तो उनको पैसे की ज़रूरत सबको है, मुझे भी है, सबको है। फ्राइडे को माँ के लिए आप गन्ने के रस से अभिषेक करो,
गन्ने के रस से आप जब श्री चक्र का अभिषेक करते हैं, जी। श्री यंत्रम का, आपके घर में जो माँ लक्ष्मी की ऊर्जा है वो संचालित होना स्टार्ट हो जाती है। इसी प्रकार से आप अष्टमी तिथि, जिस तिथि के बारे में मैंने बात करा, अष्टमी तिथि माँ की तिथि है, आप पूजा करो। पूर्णिमा तिथि पर तो विधि विधान से माँ का पूजन करो, और मैं कहूँगी श्री सूक्तम से हवन भी कर लो। जैसे बिल वृक्ष की लकड़ी होती है वो ले आओ, कमल गट्टे देसी घी में डालें, और श्री सूक्त की 15 ऋचाएं जो है, 16वीं जो है वो फलश्रुति है, तो वो पूरे 16 के साथ, 16 कमल गट्टे के साथ आप करो। आप देखोगे अगर किसी का मनी स्टक है, किसी की चीज़ें रुकी हुई हैं, तो वो ऊर्जा है ना, वो निरंतर प्रवाह में आ जाती है, मनी अच्छी फ्लो आ बात है। जाता आप है। बहुत जो उपाय बता रहे हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्र भी आ रहे हैं, तो जी। ऐसे में इनका इस्तेमाल, इन सभी उपायों को अगर गुप्त नवरात्र में करेंगे तो शायद उसका फल और भी ज्यादा होगा। उस पर जी। मैं आपसे बात करूंगा। जी। लेकिन एक छोटा सा मुझे जितना समझ में आई कि सौंदर्य, रूप, रंग, पैसा, ये जो लग्जरी की बातें माया की करते हैं, जी। इसका एक अर्थ ये भी निकल कर आता है कि जब भी हम देवी की आराधना करना शुरू करते हैं, तो कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग की सबसे बड़ा संतोष धन। तो 1 लाख कमाने वाला आदमी अरबों के या करोड़ों के भी सपने देखता होगा, लेकिन वो उसे मिल जाए, ये बहुत बड़ा भ्रम है। लोगों को लग जाता है कि अगर हम करेंगे तो आज हम लाख कमा रहे हैं और कल हम 1 करोड़ रुपए कमा लेंगे। तो ऐसा होता है क्या, या ये एक वहम है? देखिए, माँ की जब आप पूजा में होंगे और साधना में होंगे, नो डाउट माँ बहुत कुछ देती है, लेकिन आप ऐसे माइंड सेट में आ जाते हैं, क्योंकि मैं निजी अनुभव बता रही हूँ कि आपके पास अगर लाखों भी आ रहा है तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं आ रहा है तो फर्क नहीं पड़ रहा। आपको ये लगता है ये सब कुछ तो माया है, और जैसे ही माया का पर्दा उठेगा तो मेरा फिर क्या है, अंतिम जो है प्रज्ञानम ब्रह्म, मेरे अंदर ही ब्रह्म है ना। तो मेरे अंदर जब ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म नहीं हूँ, मतलब मेरे अंदर ब्रह्म है, मेरे अंदर वो चेतना है, माँ की चेतना है। प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब है वो चेतना मेरे ही अंदर है। अब जब माँ मेरे ही अंदर है तो मुझे क्यों सोचना है, कल की टेंशन क्यों करनी है। और फिर जो भोग से मोक्ष की यात्रा है, हम इस माइंडसेट में आ जाते हैं कि ये सब कुछ तो यहाँ धरा का धरा रह जाएगा, हमारी जो यात्रा है इससे अलग हटकर है। पैसा सबको चाहिए, रूप सबको चाहिए, माँ प्रदान भी करती हैं, लेकिन जब आप माँ की वास्तविक साधना में होते हैं तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत तुच्छ रह जाती हैं, बहुत तुच्छ रह जाती हैं और पीछे रह जाती हैं। आपकी यात्रा बहुत आगे निकल जाती है। जैसे ही षोडशी कंप्लीट होती है, उसके बाद आपका जो ज्ञान शक्ति है, जो विजडम की मैं बात कर रही हूँ, वो विजडम इतना बढ़ जाता है षोडशी के बाद, क्योंकि माँ खुद षोडशी हैं। आपके अंदर वो 16 कलाएं जागृत होने लगती हैं। जैसे श्री कृष्ण भगवान के अंदर 16 कलाएं थी, माँ षोडशी के अंदर 16 कलाएं हैं, तो वो कलाएं आपके अंदर आने लगती हैं। वो तुष्टि का, पुष्टि का भाव हमारे अंदर आने लगता है। जिन तुष्टि पुष्टि की मैं अमृत कलाओं की बात कर रही थी, ज्योत्सना की बात कर रही थी, वो सारी कलाएं हमारे अंदर आने लगती हैं। अच्छा, जब गुप्त नवरात्र आ रहे होते, मैं थोड़ा सा गुप्त नवरात्र को भी समझना चाहता हूँ। हालांकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जानते होंगे, इससे पहले भी मैंने कई पॉडकास्ट किए हैं गुप्त नवरात्र को लेकर। गुप्त नवरात्र जब आते हैं तो जो श्री विद्या की आराधना कर रहे हैं, श्री विद्या की साधना कर रहे हैं, जैसे आपके शिष्य, क्या खास होता है ये समय उनके लिए? क्यों खास होता है, क्या खास होता है? दूसरा, जो लोग नहीं हैं, साधक नहीं हैं अभी, और उनकी बहुत समय से इच्छा थी कि हमें साधना करनी है, तो क्या ये 15 जुलाई के बाद के जो 9 दिन है, ये बिल्कुल सही समय? देखिए, साल में 4 बार नवरात्रि आते हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं, दर्शकों को समझाती हूँ। तो वो चारों नवरात्रि बहुत विशेष होते हैं, चैत्र मास के हों या फिर हमारे अश्विन हों या आषाढ़ मास के हों या माघ मास के हों। अब 2 नवरात्रि को हाइड कर दिया गया था, गुप्त कर दिया गया था। जैसे सिद्ध कुंज का बीज मंत्रों को गुप्त रखा गया था, उसी प्रकार से जो गुप्त नवरात्रि हमेशा से साधकों के लिए रही हैं, गृहस्थ के लिए मना की गई थी। क्यों मना की गई थी? कि गृहस्थ उतने नियम पालन के साथ ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है, सब गुप्त नवरात्रि में भी पूजा करते हैं, साधना करते हैं, तो यहाँ मैं सबके लिए बताना चाहती हूँ, ये खास इसलिए होते हैं, इस समय जो होता है ना, ब्रह्मांडीय जो ऊर्जा होती है, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, वो बहुत हाई होती है। ब्रह्मांड के कई सारे, जिनको हम पोर्टल कहते हैं, ब्रह्मांड के द्वार खुलते हैं। नासा अब बता रहा है कि हमारे कितने सारे गैलेक्सी हैं। हमारे ललिता सहस्त्रनाम में पहले ही बता दिया गया है कोटि कोटि ब्रह्मांड, उसमें लिखा हुआ है कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब अगर मैं हनुमान चालीसा की बात करूं, नासा अब बता रहा है कि सूर्य की दूरी कितनी है, उसमें पहले ही बता दिया सहस्त्र योजन पर भानु, है ना। तो भानु कितनी दूर है, इतनी दूर है, सब बता दिया है। इसी प्रकार से ये जो समय है गुप्त नवरात्रि का, एक तो ऋतु परिवर्तन होता है, तो आपको वैसे भी पालन करना चाहिए। ऋतु जब परिवर्तित होती है तो वात पित्त कफ
ये विकार उत्पन्न होते हैं। तो आप यहाँ पर जब सात्विक होकर कोई साधना करते हैं, पूजा करते हैं, नियम संयम के साथ जाते हैं, तो यम नियम संयम ये सारे पालन किए जाते हैं। मन क्रम वचन, है ना, तो मन से, वचन से, क्रम से आप एक सीक्वेंस में साधना करते हैं, तो वो आपकी बॉडी भी कहीं ना कहीं उसको जो वातावरण है जो चेंज हो रहा है, जो ऋतु परिवर्तित हो रही है, उसके अनुरूप ढल जाता है। तो कॉस्मिक जब एनर्जी हाई होती है ना तुषार, तो उस समय अगर हम कोई साधना करें, कोई पूजा करें, तो वो सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हम जुड़ रहे होते हैं। अब हम नवरात्रि में ही क्यों करते हैं ज्यादा साधना, डेली क्यों नहीं करते हैं? जो साधक हैं वो तो डेली कर रहे हैं। आप ये बताइएगा, आप नवरात्रि में बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन डेली उतना नहीं कर रहे हैं, तो ये समय क्या होता है कि माँ के ऊर्जा का जब संचालन हो रहा है ना, और उस ऊर्जा को हम अपनी ऊर्जा के साथ मिला रहे हैं, तो डायरेक्ट जैसे मैंने कहा ना, पोर्टल खुलते हैं, तो ब्रह्मांडीय द्वार खुले हुए हैं, माँ की ऊर्जा सीधी आ रही है। अब यूं तो माँ मेरे ही अंदर है, शक्ति मूलाधार में बैठी हुई है शक्ति, तो अब वो मैंने उस शक्ति को जगा लिया अपनी। इस टाइम पर कुंडलिनी शक्ति को भी आप जगा सकते हैं, सोई हुई शक्ति को बीज मंत्रों के साथ। अब श्री विद्या की बात करूं तो ट्राइंगल जो है, इसमें 16 नित्याएं हैं, और हमारे जो मूलाधार से अगर मैं स्टार्ट हो जाऊं तो ट्राइंगल बनाते हुए बीज मंत्रों के साथ आप माँ की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। ये जो नवरात्रि है ना, बहुत विशेष होती हैं, चाहे वो गुप्त नवरात्रि हो या नवरात्रि। नवरात्रियां 9 दिन बहुत विशेष बताई गई हैं। इसके अलावा 4 विशेष रात्रियां होती हैं, कालरात्रि, मोहरात्रि, दारुण रात्रि, शिवरात्रि। इन रात्रियों में भी बैठ के, चाहे वो शैव संप्रदाय का है चाहे वो शाक्त संप्रदाय का है, इस रात में बैठकर आप अपने मंत्र को, जो हम कहते हैं ना सिद्ध करना, मैं कहती हूँ कृपा पाना, माँ की तरीके थोड़े अलग हैं। तो जिनको लोग कहते हैं ना हमने सिद्ध कर लिया, मैं कहती हूँ माँ की कृपा पा ली, तो वो माँ की कृपा या बाबा की कृपा आपको मिल जाती है इस समय अवधि में। तो इस समय अवधि में ना श्री विद्या की आप साधना कीजिएगा, आप मंत्र जाप कीजिएगा। और अगर जो लोग साधना में नहीं है तो बिना गुरु के साधना नहीं करनी होती है, क्योंकि वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। अब कोई गुरु नहीं है और आपको माँ की पूजा करनी है, आप नॉर्मल विधि से पूजा कीजिएगा। जैसे हम नवरात्रों में चौकी लगाते हैं, वैसे माँ को स्थापित कीजिएगा, आप पूजा कीजिएगा, शिव जी को गुरु बनाइएगा, उनसे आज्ञा लीजिएगा। लेकिन ये पूजा विधि बता रही हूँ, पूजा कोई भी कर सकता है माँ त्रिपुर सुंदरी की। और इवन मैं तो कहूँगी कि हर किसी को अपने ऑफिस में भी लगाना चाहिए त्रिपुर सुंदरी माँ का यंत्र भी और एक फोटो भी। आप लगा के देखो, गारंटेड। ये वास्तु का भी एक उपाय है, क्योंकि इसको कई लोगों को कराया है। आप अपने ऑफिस में माँ की फोटो भी लगा सकते हैं और यंत्र भी रख सकते हैं। जब आप रखेंगे आप देखेंगे कि आपका ऑफिस का जो ऑरा है वो पॉजिटिव हो जाता है। माँ की जो ऊर्जा है वो आपको फील होगी। माँ क्या है, पीस भी देती हैं, प्रॉस्पेरिटी भी देती हैं, हैप्पीनेस भी देती हैं, तो वो सब कुछ आपको फील होगी अपने आसपास। नेगेटिविटी को माँ दूर करती हैं। माँ का जब स्वरूप आप देखेंगे ना, इतना सुंदर स्वरूप है माँ कामेश्वरी का, जो त्रिपुर सुंदरी माँ का है, बहुत सुंदर स्वरूप है। तो वैसी ही सुंदरता आपके आसपास हो जाती है, आपके जीवन में आ जाती है। आपके, अगर आप माँ की पूजा कर रहे हैं, आपके आपस के रिलेशन भी बहुत अच्छे हो जाते हैं।